उपस्थिति के लिए, उनके इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और उस नेतृत्व के लिए भी जो सहकारिता के क्षेत्र को आपके माध्यम से मिल रहा है। आप सभी से निवेदन, आप सभी अपना और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ होने जा रहा है। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। आइए आपकी करतल ध्वनि के साथ स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय। इस ऊर्जा के लिए जो इस क्षेत्र में संचालित हो रही है, उत्पाद तैयार किए गए हैं, वो उत्पाद उसकी ध्वनि की गूंज और उसकी ऊर्जा उसमें शामिल होगी। इन बहुउद्देशीय पैक्स और ये आप सबके लिए, हम सब के लिए दर्शिका का काम करेगा। बहुत घेवर पैक्स के अध्यक्ष रमेश माजतन विविध कार्यकारी सेवा सहकारी मंडली गुजरात से, बड़ोदरा से देवियों से चुनो, इसके सचिव विभूतियां उनके कर कमलों से और उसमें आप सबकी करतल ध्वनि के साथ तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली से ये सहकारी समिति जो है, डेयरी सहकारी समिति, उसे ये सम्मान मिल रहा है, प्रमाण पत्र मिल रहा है। क्षेत्रों में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहन सहकारी समय आपकी तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए। समिति जो कि उत्तराखंड प्रदेश से है, देवभूमि से है, आइए देवी से चुनो, जरूर आनी चाहिए बच्चा। एक और आपकी तालियों के साथ इन्हें भी ये विभूतियों के माध्यम से, और अगला नाम मध्य प्रदेश के देवास से आपकी शुभकामनाओं के रूप में और बधाई इन सभी को इस बात की। कुछ तथाकथित माफिया लोगों के कब्जे में, और मैं आदरणीय सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री का अभिनंदन करता हूं कि जब से उन्होंने इस सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभाला, उसको तथाकथित माफिया के चंगुल से मुक्त करके आम किसानों तक, आम लोगों तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया, और आज इसका लाभ परिलक्षित हो रहा है कि लोग इसका लाभ प्राप्त करें। मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री राजीव रंजन सिंह जी, पशुपालन, डेयरी और ग्रामीण विकास के मंत्री, मेरे दोनों साथी श्री कृष्णपाल जी, श्री मुरली महोल जी, जो सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी हैं, श्री अभिलक्ष लिखी जी, श्री आशीष भूटानी जी, सुश्री वर्षा जोशी जी, साजी जी और डॉक्टर मिनेश शाह जी, और आज इस सभागार के अंदर उपस्थित सहकारिता से जुड़े हुए सभी तीनों क्षेत्र, कृषि, मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के नमस्कार और बहुत बहुत बधाई देकर मैं मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज दो महापुरुषों की जन्म जयंती है। मदन मोहन मालवीय, जो आजादी के महान सेनापति रहे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक कुलपति भी रहे। मालवीय जी एक प्रकार से आजादी की लड़ाई के सभी लब्ध प्रतिष्ठित सरस्वती पुत्रों में अपना अग्रिम स्थान उनका था। मालवीय जी ने भारत की आजादी, भारतीयता, भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म को हमेशा चेतना देने के लिए
आजीवन काम किया। आज इस अवसर पर मैं भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी को, जिनको गांधी जी महामना मालवीय कहते थे, उनको हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आज अटल जी की भी जन्म जयंती है। अटल जी ने इस देश की संसद में 5 दशक तक, चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में, जनता की आवाज, भारत की आवाज, भारत की संस्कृति की आवाज बनकर मुखर पर सरकार का और संसद का मार्गदर्शन किया। और जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अनेक विध नई शुरुआतें की, जिसके कारण भारत आज की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सका है। भारत को आणविक शक्ति बहुत साहस के साथ देने का काम अटल जी ने किया। कारगिल के युद्ध का विजय में भी सिद्धांत छोड़े बगैर देश की भूमि का एक एक इंच, इसके लिए संघर्ष करने का सिद्धांत प्रस्तापित किया। ट्राइबल भाइयों बहनों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। इस देश में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, जब देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी ही नहीं थी, तब स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग की शुरुआत करी। देश के सभी गांवों को स्टेट हाईवे के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना का शुरुआत किया। और पहली बार देश की सभी भाषाओं को महत्व देकर भाषाओं के लंबे जीवन के लिए संरेखित प्रयास करने का काम अटल जी ने किया। मैं आज इस मौके पर अटल जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज महान स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी जी, राजा जी की भी पुण्यतिथि। टैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ होने जा रहा है। ये सिर्फ योग नहीं, संविधान में 97वां संशोधन अटल जी के समय में ही आया है। और बहुत समय से कोर्ट हाशिए में पड़ी सहकारिता को अटल जी फिर से चर्चा में लेकर आए। और आज अटल जी के जयंती पर ही हम 10,000 नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ कर रहे हैं। वो हम सब के लिए आनंद का विषय है। मैं आज मत्स्य पालन, डेयरी और सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों को, उपस्थित सभी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, सहकारी मंत्री, ये सभी को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। इसी जगह पर 19 सितंबर 24 को हमने एसओपी बनाई थी। आज 86वां दिन है। 86 दिन में 10,000 पैक्स रजिस्टर्ड होने का काम हमारा है। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को एक ध्रुव वाक्य दिया, सहकार से समृद्धि। और सहकार से समृद्धि तभी आ सकती है जब हर पंचायत तक सहकारिता का वजूद हो, सहकारिता की प्रेजेंस हो। हर पंचायत में कोई न कोई स्वरूप में सहकारिता काम करे। और हमारे देश के त्रिस्तरीय सहकारिता स्ट्रक्चर को अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कोई दे सकता है तो हमारी प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे सकती है।
और इसलिए सबसे पहला निर्णय हमने करा था कि 2 लाख पैक्स बनाए गए। इफ्को ने एक सहकारिता सम्मेलन किया था, उसी में मैंने घोषणा की थी कि हम 2 लाख नए पैक्स बनाएंगे और आज इसका बहुत अच्छी गति से शुभारंभ हो गया। नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, ये तीनों ने ये 10,000 प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज यहां पर एक दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ है। निष्क्रिय पैक्स के लिक्विडेशन के लिए एक एसओपी जारी की गई। हम सभी जानते हैं गांव में अगर एक पैक्स है तो दूसरा नहीं बन सकता, और गांव में एक पैक्स निष्क्रिय है, डिफंग हो गया है, तो इसके लिक्विडेशन के बगैर गांव को लोगों को सहकारिता का फायदा नहीं मिलता। इसलिए हमने एक निष्क्रिय पैक्स के लिक्विडेशन के लिए एसओपी जारी की है, जिसके माध्यम से कम 15,000 गांवों में नए पैक्स खोलने का रास्ता प्रशस्त हो जाए। के कर्ता धर्ता डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी जुड़े हुए हैं। उन सबको भी आग्रह करना चाहता हूं कि प्रशिक्षण मॉड्यूल हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी बने और पैक्स के सेक्रेटरी का और पैक्स के कार्यकारिणी के सदस्यों का अच्छा प्रशिक्षण हो जाए, इसके लिए आप प्रयास करिए। 10 सहकारी समिति को रुपे केसीसी माइक्रो एटीएम इसका वितरण किया गया और ये अभियान आने वाले दिनों में हर प्राथमिक डेयरी को हम एटीएम देने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। माइक्रो एटीएम और रुपे केसीसी कार्ड हर किसान को आने वाले दिनों में बहुत कम खर्च के अंदर उनको जब ब्रिज फाइनेंस चाहिए तब वो देने का काम करेगा। पैक्स के विस्तृतीकरण के लिए हमने फिजिबिलिटी, रिलेवेंस, वायबिलिटी और वाइब्रेंसी, ये चारों चीजों का ध्यान रखा है। 32 कामों को जोड़कर इसको फिजिबल भी बनाया है और वायबल भी बनाया है। गांव के अंदर सीएससी जब पैक्स बन जाता है, गांव के हर नागरिक को पैक्स के अंदर आना कंपलसरी हो जाता है। हमने इसकी रिलेवेंसी भी बढ़ाई है। जब आप गैस के वितरण का काम करते हो, भंडारण का काम करते हो, पेट्रोल के वितरण का काम करते हो, तो आपकी वाइब्रेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और पैक्स मल्टीपर्पज होने से पैक्स का आयुष्य भी लंबा होने की पूरी संभावना है। डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, सहकारिता का जमीनी स्तर पर एक्सपांशन होगा, महिलाओं और युवाओं की रोजगारी का माध्यम पैक्स बनेगा, कृषि संसाधनों की सरल उपलब्धि पैक्स सुनिश्चित करेगा और इसके साथ साथ 3 नई राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़कर पैक्स इनके ऑर्गेनिक उत्पाद, इनके बीज की खेती और एक्सपोर्ट तीनों के साथ जुड़कर किसानों की समृद्धि के रास्ते भी खुलेंगे और सामाजिक और आर्थिक समानता भी आएगी। क्योंकि मॉडल बायलॉज जो बनाए गए हैं, इसमें हमने बहनों की, दलितों की और पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। इससे सामाजिक समरसता भी अपने आप बढ़ने वाली है। मित्रों, ये सारे नए पैक्स निष्क्रिय न हो, इसलिए अभी से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का एसओपी का हिस्सा नए पैक्स बने, ये बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको कहने आया हूँ कि हमने जो लक्ष्य रखा है 2 लाख
पैक्स का 5 साल में गठन। मैं आपको बताता हूं 5 साल नहीं लगेंगे, 5 साल के पहले ही हम 2 लाख पैक्स का गठन करेंगे। ये 3 माह के अंदर ही हमने 10,000 पैक्स और इसका कार्य वितरण भी हो गया है। चरण 1 में नाबार्ड 22,750 पैक्स बनाएगा। चरण 2 में नाबार्ड 47,000 पैक्स बनाएगा। एनडीडीबी चरण 1 में 56,500 प्राथमिक डेयरी बनाएगी। चरण 2 में 46,500 डेयरी बनाएगी और एनएफडीबी 6,000 मत्स्य सहकारी समिति प्रथम चरण में और 5500 सहकारी समिति दूसरे चरण में करेगी और 25,000 पैक्स ऑनलाइन जो मेरे साथ उपस्थित है राज्य भर के सहकारी क्षेत्र के डिपार्टमेंट करेंगे। मित्रों, मैं मानता हूं कि अब तक 11,695 नई मॉडल बायलॉज के साथ प्राथमिक समिति रजिस्टर हुई है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक समाचार है और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि 2 लाख पैक्स देखते देखते रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से किसानों की उपज विश्व के बाजार में पहुंचाना बड़ा सरल हो जाएगा। मशरूम, मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती जैसे कई नए आयामों को हम पैक्स के साथ जोड़ने में सफल होंगे। आगे हम स्थानीय सप्लाई और डिमांड को देखते हुए प्रोसेसिंग यूनिट्स का भी कोऑपरेटिव में एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। दरिया के अंदर जाकर मछुआरा मत्स्य पालन, मत्स्य संपदा कलेक्ट कर सके, इसके लिए भी उनको फाइनेंस करना चाहते हैं। NCEL, NCOL और BBSSL ये तीनों हमारी राष्ट्रीय सहकारी समितियां किसानों को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी है। मुझे आनंद है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में मनाने का शुभारंभ होते ही आज हमारे सहकारिता के परिवार में बहुत अच्छी वृद्धि करने का हमने काम किया है। मेरे साथी लल्लन सिंह जी दोनों MOS, नाबार्ड और मत्स्य पालन के डिपार्टमेंट और डेयरी डिपार्टमेंट को, NDDB को भी और सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्रियों को इस मौके पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबके सहयोग के बगैर ये संभव नहीं था और आगे का लक्ष्य भी आपके सहयोग से ही हम सुनिश्चित कर सकेंगे, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार विशेषकर ग्रामीण किसानों को और मेरी दूध उत्पादन करने वाली माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे